नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका भक्ति सागर चैनल में। आज हम बात करेंगे रमा एकादशी का महत्व, पूजा विधि और कथा की। तो ये जानने से पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। रमा एकादशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आती है। यह एकादशी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। जो इस दिन रमा अर्थात माता लक्ष्मी जी की विशेष पूजा की जाती है। जो भक्त श्रद्धा से इस व्रत को करता है उसके जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को सुनने और करने मात्र से जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार महर्षि पुलस्त्य राजा ने मुचुकुंद से कहा, हे राजन, कार्तिक मास की कृष्ण एकादशी को जो व्रत किया जाता है वह रमा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी स्वयं माता लक्ष्मी के नाम से विख्यात है और भगवान विष्णु को अति प्रिय है। राजा ने पूछा, गुरुदेव कृपया बताएं, इस व्रत की कथा क्या है और इसका फल क्या होता है। महर्षि बोले, हे राजन, एक समय चक्रवर्ती राजा मुचुकुंद धर्मात्मा थे, किंतु उनके राज्य में अनेक प्रजा पाप कर्मों में लीन थी। उन्होंने महर्षि से पूछा, ऐसा कौन सा व्रत है जो प्रजा के पापों को मिटा दे और सबका कल्याण हो। तब महर्षि बोले, रमा एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करता है वह 100 यज्ञों और हजारों तीर्थों के समान पुण्य पाता है। रमा एकादशी का पालन करने से जीवन में सौभाग्य, आरोग्य, धन और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक एकादशी पापनाशिनी और सौभाग्य प्रदायिनी कही जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था, हे धर्मराज, जो मनुष्य रमा एकादशी का व्रत करता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है और उसके पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत विशेषकर उन लोगों के लिए है शुभ होता है जो परिवार में सुख, संतान की प्राप्ति और आर्थिक उन्नति की कामना रखते हैं। रमा एकादशी की व्रत विधि। रमा एकादशी व्रत की विधि अत्यंत सरल है, परंतु इसे श्रद्धा और नियम से करना चाहिए। एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि से ही मन, वाणी और कर्म से संयम रखें, सात्विक भोजन करें और रात में भगवान विष्णु का नाम लेते हुए सोए। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, शुद्ध पीले वस्त्र धारण करें, घर के पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें, भगवान विष्णु का पूजन करें, आसन पर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र रखें, दीप जलाए, पुष्प, धूप, चंदन और तुलसी पत्र अर्पित करें, विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें, माता लक्ष्मी जी का पूजन करें, चावल, हल्दी, फूल और सुगंधित दीप से पूजन करें, रमा स्तोत्र या लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। व्रत का नियम, पूरे दिन उपवास करें, फलाहार ले सकते हैं, सायंकाल दीपदान करें और तुलसी जी के आगे दीप जलाएं। रात में भगवान विष्णु के भजन करें और जागरण करें। द्वादशी तिथि को प्रातः ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराए, दान दे और फिर स्वयं भोजन ग्रहण करें। रमा एकादशी की कथा। राजा मुचुकुंद ने रमा एकादशी का व्रत किया। उन्होंने पूरे दिन उपवास रखा और रात भर भगवान विष्णु का भजन किया। रात्रि में भगवान विष्णु स्वयं उनके समक्ष प्रकट हुए और बोले, हे राजन, तुम्हारे व्रत से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारा नाम युगों युगों तक रहेगा। जो भी रमा एकादशी का व्रत करेगा वह मेरे समान यशस्वी होगा। इस व्रत से न केवल पापों का नाश होता है बल्कि परिवार में सुख, समृद्धि, धन और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के विशेष लाभ। रमा एकादशी व्रत से मानसिक शांति प्राप्त होती है, आर्थिक तंगी समाप्त होती है, घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है, विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती है, पूर्व जन्मों के पाप का शुद्धिकरण हो जाता है। हे भक्तों, रमा एकादशी केवल व्रत नहीं बल्कि भक्ति और आत्मशुद्धि का अवसर है। जो इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करता है उसके जीवन से अंधकार सदा के लिए मिट जाता है। जय श्री हरि, जय श्री रमा देवी, जय श्री लक्ष्मी नारायण। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करना।